जी अस्सलाम वालेकुम। अब तक आपकी बेस बन चुकी है, आपको GPT 1 2 3 4 चैट GPT APIs 3.5 डिविंची सबका पता लग चुका है। आपको ये भी पता है कि इवेंचुअली मैं आपको सेंटिमेंट एनालिसिस की ऐप बनाने तक लेके जाऊंगा। आज प्योरली मैंने ये वीडियो डिज़ाइन किया है कि चैट GPT प्रॉम्प्ट के जो इस्तेमाल से आप कैसे चीज़ें सीख सकते हैं, कैसे सवाल कर सकते हैं, किन किन एरियाज़ में सवाल कर सकते हैं, उस पे हमने वीडियो डिज़ाइन की है। डॉक्टर साहब को मैंने कुछ प्रॉम्प्ट्स दिए हैं, इन्होंने ख़ुद से भी डालने हैं। तो लेट्स स्टार्ट। अब वी कैन शेयर द स्क्रीन और अभी से स्टार्ट करते हैं ताकि आपको इनकी सारी डायमेंशंस का पता चले और पावर का पता चले। डॉक्टर साहब ओवर टू यू। ओके जी। सो सबसे पहले हम एक छोटा सा ऐसे लिखते हैं इसमें, राइट एन ऐसे ब्लॉग कह लें इसे, ब्लॉग कह लें। हाँ ब्लॉग कह लें क्योंकि आजकल ब्लॉग राइटिंग होता है ना। ब्लॉग ऑन स्किन केयर एंड विटामिन डी इन वर्ड्स हम कहना चाह रहे हैं इन 30 वर्ड कहें ताकि हमने बाकी प्रॉम्प्ट भी सिखाने हैं तो वो ज़्यादा ना लिखें। तो हम कम से कम अल्फाज उसको इसलिए दे रहे हैं, कम से कम अल्फाज में बता रहे हैं क्योंकि वो लिखता रहता है, टाइम ज़्यादा लेता है। मैं आपको बाकी प्रॉम्प्ट भी सिखा रहा हूँ। प्रॉम्प्ट क्या होता है? ये जो हम इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं, जो सवाल पूछ रहे हैं, इसको प्रॉम्प्ट कहते हैं। ठीक है, तो प्रॉम्प्ट जो है उसके जो रिस्पॉन्स होता है वो लंबा होगा, तो हम बाकी प्रॉम्प्ट आपको नहीं दिखा पाएंगे। स्क्रीन पे आए वापस और ये देखें जवाब आ गया। विटामिन डी के ऊपर जवाब आ गया। वो कोई ब्लॉग हमारे मुल्क पे ब्लॉग लिखे ना डॉक्टर साहब, ये अब ये तो मेरे बच्चों में समझ नहीं आनी। राइट, अ ब्लॉग ऑन हिल्स इन पाकिस्तान इन 100 वर्ड्स। एक काम करें ज़रा, नॉर्दर्न एरियाज लिखें। नॉर्दर्न एरियाज जीपीटी को पता है कि पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज कौन से हैं? बिल्कुल वो पता है। ब्लॉग ऑन देखिए आप नॉर्दर्न एरिया आपको तो पता है, क्या जीपीटी को पता है कि पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज में क्या है? लेट्स सी, इट्स अ गुड टेस्ट। फिर मैं वर्ड की लिमिट हटा रहा हूँ। वर्ड की लिमिट हटा दें, बेइज्जती ना हो जाए। नहीं चलेगा, बेहतरीन। ये साम अल्टमैन छा गया। Let's start जी। Pakistan is blessed with some of the most beautiful and scenic places in the world, especially in the northern region of the country. The northern areas of Pakistan, also known as Gilgit, Baltistan, offer breathtaking views of snow-capped mountain. Oh my God! और K2 भी आ गया। K2 भी उसके अंदर उसने डाल दिया है। How beautiful is this? How beautiful is this? You know? अब आपने एक अच्छा, अब मज़े की बात, ये प्लेजरिज्म फ्री होगा। आप इस कंटेंट को जहाँ भी यूज़ करें, कोई ये नहीं कहेगा यार कॉपी पेस्ट किया हुआ। थोड़ा बहुत इसके अंदर हम आपको एंड पे जाकर बताएंगे, टूल्स लगा के। चैट जीपीटी का भी ये पता नहीं चलेगा कि मैंने चैट जीपीटी से भी आया हुआ है। उसके लिए भी थोड़ी आपको पॉलिशिंग है। आप इस कंटेंट को लेते हैं, थोड़ा सा अपना लिखते हैं और आर्टिकल तैयार। अब आप इसको दिमाग में जो भी है डालें, वो आपको दे सकता है। और दूसरा आपका जो राइटर ब्लॉग है वो आप तोड़ सकते हैं। मतलब मैंने ये काम कैसे करना है, इसको लिखें, इसको ठीक कर लें, अपने ठीक कर लें, बिल्कुल ठीक कर लें। अब उसके बाद हम एक और प्रॉम्प्ट देते हैं जो मैंने लिखा था कि अब आपको नहीं पता कि डीप लर्निंग क्या होती है। डॉक्टर साहब मेरा डीप लर्निंग तो पूछें इससे। एक्सप्लेन deep learning like I am 15 years old। तो अभी ये मुझे 15 साल के बच्चे की तरह डीप लर्निंग समझा। अच्छा 15 साल का क्या? डॉक्टर साहब 15 साल का ना बच्चे को डीप लर्निंग सिखाई जाती है यूएस में। पाकिस्तान में 15 साल के बच्चे को बताया जाता है माउस क्या होता है, कीबोर्ड क्या होता है, लेफ्ट बटन कैसे क्लिक करते हैं, राइट बटन कैसे क्लिक करते हैं। आप कहाँ ले आए जी? जीपीटी खुद कंफ्यूज हो जाना। हे देयर, आप उसने कहा मुझे माफ़ करो। नहीं, हैव यू हर्ड ऑफ डीप लर्निंग? 15 years, hey there। It's type of artificial intelligence that tries to mimic the way the human brains work। Beautiful, beautiful। मतलब मैं अगर खुद डेफिनेशन लिखने पे आता तो मैं ये नहीं कहता। मुश्किल होता। अच्छा, अब मैं जब 20 साल और 25 साल करूंगा ना, ये उतना टेक्निकल होता जाएगा। और उसके बाद मैं कहूंगा कि मुझे ऐसे समझाओ जैसे मैं एक पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ, एंड देन यू विल सी द लेवल ऑफ डिटेल्स व्हिच आर कमिंग आउट ऑफ इट। अमेजिंग, द पावर ऑफ चैट जीपीटी, द पावर ऑफ जनरेटिव प्री ट्रेन्ड मॉडल। नहीं चाहिए कोई टेक्नोलॉजी, दिमाग चाहिए, सिर्फ दिमाग चाहिए, सिर्फ तरीका आना चाहिए। इससे आप बहुत कुछ कर सकते हैं। पूछना कैसे? अब एक तरफ फ्रीलांसिंग सीखें, एक तरफ इसका इस्तेमाल सीखें। यू गाइस आर डन। फ्रीलांसिंग सीखें फ्री में, जहाँ डिजी स्किल का मेरा कोर्स पड़ा है। मैंने अपना दिल निकाल कर रखा हुआ उसके अंदर, जाएँ सुने। हिशाम भाई साथ हैं, वहाँ से फ्रीलांसिंग सीखें, इधर से जीपीटी सीखें, बीच में सारी दुनिया को डिच करा दें।
जरूरत ही नहीं है किसी की जरूरत कोई सोशल मीडिया की जरूरत नहीं है, कहीं टाइम ज़ाया करने की जरूरत नहीं, और किसी को पे करने की जरूरत नहीं। जो कुछ लोग 25-25 हज़ार मांग भी तो रहे हैं ना ये जीपीटी सिखाने का। नहीं बोलना था 25, सॉरी शायद वो 50 प्रिसाइज रकम बोलते हैं, बात कहाँ की कहाँ चली जाती है। अच्छा ठीक है। Anyhow, देखें कुछ लोगों को पैसा दे के ही सुकून मिलता है। उनको लगता है कि महंगी दवाई खरीदेंगे तो बीमारी ठीक होगी, उनको लगता है कि बड़े डॉक्टर के पास जाएंगे तो बीमारी ठीक होगी, उनको लगता है कि अब्बा जी की अम्मा जी का सोना या उनकी कोई सेविंग को ज़ाया करेंगे तो सुकून मिलेगा, घर की बकरी या जेवर बेच की फ़ी पे करेंगे तो हम कल को बड़े होकर कहेंगे पढ़ाई की खातिर हमने बकरियां बेच दी, जेवर बेच दिए। उस वक्त कोई आपसे ये नहीं पूछा कि ज़रूरत थी, वो अल्लाह के बंदो ज़रूरत थी वो नुकसान करने की? नहीं थी, नहीं है। बहुत बेसिक से ऑफिस बॉय क्या होता है सर, जो चाय शाय बनाता है, वहाँ से लेके यहाँ तक मैंने आज तक 1 रुपया नहीं लगाया किसी बिजनेस पे, अपने ही बिजनेस पे 1 रुपया नहीं लगाया आज तक, किसी को पैसे नहीं दिए। अभी रिसेंटली ब्लॉकचेन के लिए जब मुझे पाकिस्तान में कोई नहीं मिल रहा था तो तब मैंने अहमद बनाफा को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से जाके, वो मेरा ज़िंदगी का पहला कोर्स था जहाँ मैंने पे किया था, वो टिका के पे किया था। अब जब मैं ब्लॉकचेन सिखा रहा हूँ लोग देखने नहीं आ रहे, मैं बहुत पे किया था उसे। अच्छा जी, The writing is there. Get back to the work. अब मेरे पास एक और आइडिया है, हम इससे कोई अलजबरा की क्वेश्चन ना सॉल्व करवाएं। पहले जरा इससे पूछें कि कंटेंट राइटिंग कैसे करते हैं, पहले मेरे बच्चों के मसले हल करें ना, आपका बता मैं पहले मुझे पता ना मैथमेटिशियन आप चले जाते हैं, मैथमेटिक्स में बाद में आते हैं। हम इससे कहते हैं कि यार हमें कंटेंट राइटिंग सिखाओ, ठीक है। जब आपके पास अंग्रेजी की लिमिट है ना, उसमें भी मैं आता हूँ, तो कंटेंट राइटिंग सिखाओ, कंटेंट। इसको जरा चक्कर दे उर्दू में क्या क्या। मुझे कंटेंट राइटिंग सिखाओ। अच्छा हाँ, लिखें ज़रा, दिमाग घुमाएं इसका। कंटेंट राइटिंग टीच करो, सिखाओ नहीं टीच सिखाओ लिख कर ना ज़रा उसकी क्लास में। हाँ क्या कहता है, माफ़ी मांगेगा हमसे यार, थोड़ी देर में आज हमने इसकी माफ़ी करवा देनी है। ले गया ना। अब देखें ये भी नोटिस करने की बात है कि थोड़ी मुश्किल कमांड आई, अब उसने ज़रूर मैं आपको कुछ बेसिक टिप्स और टेक्निक्स बता सकता हूँ जो कंटेंट राइटिंग के लिए यूज़फुल है। अंडरस्टैंड योर ऑडियंस, आपको पहले अपनी ऑडियंस को समझना होगा, उनके इंटरेस्ट, प्रेफरेंसेस और एक्सपेक्टेशंस को जानना होगा। इससे आप उनके लिए बेटर कंटेंट लिख सकते हो। सर्च योर टॉपिक, आपके पास सही इंफॉर्मेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना हो सके अपने टॉपिक के बारे में रिसर्च करो और क्रेडिबल सोर्स का यूज़ करो। स्टार्ट विद अ स्ट्रॉन्ग हेडलाइन, आपके कंटेंट का हेडलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कंपेलिंग हेडलाइन रीडर्स को अट्रैक्ट करता है और उनके पास कंटेंट के बारे में जानने के लिए मोटिवेट करता है। वो अल्लाह करे भला करे। और आगे है यूज़ सिंपल लैंग्वेज, आपका जो कंटेंट है वो सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। टेक्निकल जार्गन का यूज़ करने से बचें और अपनी लैंग्वेज को अपने ऑडियंस के हिसाब से के लेवल पर रखें। मेक इट इंगेजिंग, आपका कंटेंट इंगेजिंग होना चाहिए। इसके लिए आपको अपने रीडर्स को अपने कंटेंट में इन्वॉल्व करना होगा। इसके लिए आप देखा आ गया ना अपनी औकात के बीच में। कोट्स एंड एग्जाम्पल्स का यूज कर सकते हैं। ऑर्गेनाइज योर थॉट्स, आपको कंटेंट का फ्लो, डॉक्टर साहब तो मैं अब थैंक यू सो मच। अब मुझे बताएं कि यार मैं क्या इंग्लिश की कोई कमी नहीं, देयर इज नो बैरियर एट ऑल। अंग्रेजी का बैरियर भी उठा के साइड पे रख दिया, उर्दू में सवाल पूछा, कमाल वैलिड ऑथेंटिकेटेड नॉलेज आपको मिली। भाई मेरे क्यों किसी मंजन सेलर के पास जाएंगे आप लोग? सीखे ना इससे, बनाए ना इसको गुरु। कंटेंट राइटिंग बताई ना उसने कैसे करनी है। आपको इमेजिनेशन ही लिमिट है कि आप इससे क्या पूछ सकते हैं। यस इमेजिनेशन ही लिमिट, ये आपने सही वर्ड बताया लेकिन काफी को समझ नहीं आ रहा। तो इनका मतलब है कि आप सोच भी नहीं सकते जो ये सोच सकता है।
ठीक है। सो एनी अब जरा इसको मैथ में अभी लिख जा रहा है भाई, नहीं, हो मैंने- गया मैंने- content मैंने चुप writing। करवा दिया। चुप करा दिया। अच्छा अब हम एक मैथ का सवाल करते हैं, फिर इस वीडियो को एंड करते हैं। सर जी आए ना डॉक्टर साहब। ओके जी, कैन यू सॉल्व द इक्वेशन 2x plus 4y is equal to, let's suppose, 10. टू एक्स प्लस फोर, अच्छा आपने अलजबरा पे ले गए हैं Oh yes. डॉक्टर साहब। अलजबरा हमारे बच्चे बड़े तंग होते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से। जीपीटी ने रिक्शा करा के आ गया आपने उसको बड़ी मुसीबत में डाल दिया। Yes, I can solve the equation. Yes, of course, I can solve the equation. Here we go. Oh my God. X Oh, and अब आपको लॉजिक दे के बता रहा है ना, इट्स नॉट लाइक कि वो solve solution कर नहीं रहे हैं। फेंक रहा वो आपको। आपको लॉजिक दे रहा है कि भाई मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो कैसे किया है, मसला क्या था। Oh my God, look at the power, look at the power of this thing. पहले उसने या अल्लाह simplify हमें हाँ उस ऑब्वियसली ब्रेक जैसे ह्यूमन प्रोसेस होता है ना, ब्रेन के अंदर चल रहा होता है कि मैं ये क्या है, पहले से मैं क्या simplify करूँगा, करूँगा। मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा और जाके दिस मीन्स दैट इफ एनी वैल्यू ऑफ वाई वी कैन फाइंड द क्रॉसबॉन्डिंग वैल्यू ऑफ एक्स दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन। ओह माय गॉड, सिंपल। अब आपको ये जवाब बना के देने वाला और वो ये आ गया आपके पास y इज इक्वल टू 2 देन x इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इंटू 2 1 Multiple solutions दिए हाँ अल्टरनेटिवली वी कैन सॉल्व फॉर y इन टर्म ऑफ x, मतलब जो नहीं पूछा वो भी बताएगा। तो अब घर तक छोड़ के आएगा। अब बताएं, सोचें, ये चल रहा है, अब मुझे देखें, सोचें, समझें। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ से हम डरते हैं और हम कहते हैं कि टेक्नोलॉजी हमारे लिए नहीं है, टेक्नोलॉजी आप लोगों के लिए है। तो यहाँ तक नॉन टेक्निकल लोग जा सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। फ्रीलांसिंग सीखें, चैट जीपीटी से कंटेंट जनरेट करना सीखें, प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखें, कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करें, सोशल मीडिया स्किल्स को इम्प्रूव करें, सोशल स्किल्स को इम्प्रूव करें, लीडरशिप स्किल्स को इम्प्रूव करें, टीम बिल्डिंग स्किल्स को इम्प्रूव करें। कम अज़ कम ब्लॉग राइटिंग, कंटेंट सेलिंग तो करें ना, जो आप फ्रीलांसिंग में जाके कर सकते हो ना, कम अज़ कम। उसके बाद आ जाएगा GPT-4, उसके बाद हम आपको इमेज जनरेटिंग भी सिखा देंगे, हम आपको वीडियो क्रिएशन भी सिखा देंगे। खड़े तो हो ना अपने पाँव के ऊपर, मैं लोगों ने ऊपर ही निकल जाना है। प्लीज़ प्लीज़, ठीक है, इसको समझिए, आप लोगों के लिए है। जब आप लोगों को फ़ायदा होगा, हमारी मेहनत के और हमारे टाइम के पैसे वसूल हो जाएंगे। बहुत ही लिमिटेड टाइम में हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर Thank साहब। you. अल्लाह हाफिज़। Bismillahirrahmanirrahim. This is Javed Noor Tamra, चेयरमैन सियालकोट चैम्बर ऑफ एजुकेशन। आप AI और चैट जीपी की हम बात कर रहे हैं, तो हमारे एक बड़े अच्छे साथी हैं डॉक्टर जुनैद रफ़ीक साहब। हाल ही में इन्होंने अपनी PhD मुकम्मल की है एजुकेशन फील्ड में ही। तो ये अपने स्कूल में, अपने इदारे में किस तरह AI और चैट जीपी की हेल्प ले रहे हैं, तो आज हम जुनैद से इस बारे में बात करेंगे। जी जुनैद। जी सर, नूर तामरा, बहुत शुक्रिया आपका। सर, आपका जो सवाल है कि स्कूल में हम लोग इसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, तो बेसिकली इसके दो एंगल हैं। एक है कि हम एज ए लीडर, इंस्ट्रक्शनल लीडर, हम लोग इसको यूज़ करते हैं मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव में। इसकी एक मिसाल से समझा देता हूँ। सपोज करें कि मैंने अपने हाल के अंदर को प्रोग्राम को इवेंट ऑर्गेनाइज करना है। अब उस इवेंट के हवाले से जो हमारा गेस्ट स्पीकर हैं, उनको हमने क्या टास्क देने हैं और हमारी जो ऑडियंस है उनके साथ किस तरह की कम्युनिकेशन लेवल्स होंगे, तो उस हवाले से हम चैट जीपीटी से बहुत सारी एसोसिएशन करते हैं, प्रॉम्प्ट देते हैं और लेटेस्ट ट्रेंड को फाइंड आउट करते हैं। और उससे हमें ये समझ में आता है कि हमारा जो पेरेंट्स हैं उनके प्रॉब्लम्स क्या हैं और हमें उसके मुताबिक किस तरह की प्लानिंग रिक्वायर्ड है। तो हम AI से मुख्तलिफ तरह की जो प्लानिंग्स हैं वो वहाँ से गेट करते हैं। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि जी हम लोग एज ए टीचर क्लास में पढ़ाते हैं। अब जो हमारा टीचर है उसको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आता है कि कंटेंट को लिंक करना टूवर्ड्स द रियल लाइफ। हमारा टीचर पढ़ा सकता है लेकिन उसको ये नहीं समझ में आता कि जो कंटेंट है उसका बच्चे की ज़िंदगी में इस्तेमाल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कैसे है। तो चैट जीपीटी में सपोज करें हमने LCM पढ़ाना है, तो LCM का यूज़ हमारे बच्चों की ज़िंदगी में कहाँ पे है, तो हम टीचर्स को सिखाते हैं चैट जीपीटी को इस्तेमाल करना। अब टीचर क्या करेगा,
चैट जीपीटी में जाएगा, वो कहेगा जी मैं टीचर हूँ 1 क्लास की, मैं या 4 क्लास की, वहाँ पे मैं एलसीएम करवा रही हूँ। अब मैं ये जानना चाह रही हूँ कि इस एलसीएम का बच्चे की लाइफ में कहाँ कहाँ पे यूज़ है, तो वो एआई को बोलेंगे इसकी कुछ एक्टिविटी डिज़ाइन कर दे। फिर वो मज़ीद इसको देखने के लिए वो कहेगी जी यूट्यूब का कोई लिंक हमें दे दे, जिससे हम इस एक्टिविटी को देख पाएंगे ये कैसे हो पा रही है। तो ये मुख्तलिफ तरह के यूजेज हैं जो कि एआई की मदद से हम अपने स्कूल में इस्तेमाल करते हैं, और हमारे जो टीचर है वो एम्पावर होता है कि वो बेस्ट टीचिंग प्रैक्टिसेस में आ जाता है। बहुत शुक्रिया। एक और आखिरी सवाल जुनेद आपसे ये है कि आप कब से इस चैट जीपी को जो है वो अपने इदारे में इस्तेमाल कर रहे हैं? सर जब से ये चैट जीपीटी आया, ऑलमोस्ट उस वक्त हमें इंफॉर्मेशन मिली थी और हम लोग उसको उसी उसी वक्त से इस्तेमाल करना शुरू हुए। अब क्योंकि मैं AIOU में रिसर्च सुपरवाइज़र भी हूँ और मुख्य तरह के रिसर्च के मतलब टॉपिक्स करवाते हैं, रिसर्च ओरिएंटेड वर्क करवाते हैं बीएड के मुख्तलिफ ईयर्स के प्रोग्राम्स को। अब हमारे पास इस वक्त भी 100 बच्चों का एक ग्रुप है। अब उस ग्रुप में हमने बच्चे के टॉपिक से लेके स्कूल के अंदर जितनी रिसर्च कंडक्ट होनी है वो सारी हमने अपने बच्चों को सिखानी है। तो एआई एक ऐसा टूल है जो हमें हर फोरम के ऊपर हर जगह पे रिसर्च करवाने में भी हमारी हेल्प आउट करता है। तो हम लोग स्कूल के अलावा मुख्तलिफ तरह से इसको हर फील्ड में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये डे फर्स्ट से जब से नॉलेज आया तब से हमारी लर्निंग इसके ऊपर हुई। इसमें एक जाते जाते एक और सवाल मैं आपसे करता जाऊं कि क्या आपने कभी बच्चों को इसमें इन्वॉल्व किया है कि बच्चे भी चैट जीपी जो है वो अपनी असाइनमेंट, अपना होमवर्क या अपना काम करने में इस्तेमाल करें? नहीं, उसमें हम लोग इस चीज़ को मैं थोड़ा सा डिनाई करता हूँ। उसकी मेजर रीज़न ये है कि अगर हम लोग बच्चों को अभी से ये करेंगे उनका राइट अप खत्म हो जाएगा। जब वो बच्चा वहाँ पे फिर क्या करेंगे, क्योंकि बच्चे मैच्योर नहीं होते, वो अपने शॉर्ट पीरियड टाइम में मैक्सिमम करने की कोशिश करते हैं। तो वो क्या करेंगे, चैट जीपीटी से आंसर लेंगे, उसको कॉपी पेस्ट करेंगे और उसी तरह लिखना शुरू करेंगे। तो उसके लिए फिर बच्चों में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, उनके राइट अप बिल्ड नहीं होते हैं। तो हम लोग बच्चों को इस पे इस्तेमाल नहीं करवाते, हम लोग टीचर्स की हद तक है, मैनेजमेंट की हद तक है। बहुत शुक्रिया जुनेद। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैट जीपीटी के प्रैक्टिकल के हवाले से अभी हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो लेसन प्लान का है। अभी मैं आपको चैट जीपीटी पे हम लेसन प्लान किस तरह कर सकते हैं उसका एक प्रैक्टिकली जो है वो असाइनमेंट करके दिखाऊंगा। चैट जीपीटी पे जब भी हमने काम करना है तो हमें कुछ टेक्स्ट जो है वो चैट जीपीटी को देनी है, जिसको हम टेक्निकल जुबान में प्रॉम्प्ट कहते हैं। तो एक प्रॉम्प्ट मैंने लेसन प्लान के हवाले से लिखा है ताकि हमारा वक्त जो है वो बच सके। ये प्रॉम्प्ट है SLO और लेसन प्लान के हवाले से। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि चैट जीपीटी एक एक्सपीरियंस्ड और ट्रेंड टीचर के तौर पर काम करे और मुझे कंप्लीट लेसन प्लान जो है वो मुझे दे। उसके लिए जो जिस क्लास के लिए मुझे चाहिए मैं वो क्लास इसको मेंशन करके दूंगा। इसमें एक चीज़ का हमें ये ख्याल रखना पड़ता है कि चैट जीपीटी चूंकि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चैटबॉट है, तो हमें पहले इसको सिखाना है कि हम चाह क्या रहे हैं उससे। उसके मुताबिक वो हमें हमारे दिए गए प्रॉम्प्ट के मुताबिक हमारे साथ वो काम करेगा और हमें मतलूबा नताइज जो हैं वो मिल सकते हैं। तो जितना अच्छा प्रॉम्प्ट और जितना स्पेसिफिक और डिटेल्ड प्रॉम्प्ट हम उसको देंगे वो उसी प्रॉम्प्ट के मुताबिक हमें मुकम्मल तौर पर उसका जवाब दे सकेगा। अभी मैंने ग्रेड 1 लिखा है। सब्जेक्ट जो है वो मैं यहाँ पे इंग्लिश लिखूंगा। मैंने उसको बता रहा हूँ कि मुझे ग्रेड 1 की इंग्लिश में टॉपिक हम अभी इसको छोड़ देते हैं और हम टॉपिक की बजाय यहाँ पे SLO लिख देते हैं। उसको लिख के देंगे कि क्लास 1 में एक SLO है सॉफ्ट सी और हार्ड सी में फ़र्क क्या हो सकता है, उस पर एक मुझे लेसन प्लान जो है वो चाहिए। तो मैंने अपना प्रॉम्प्ट लिख लिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि वो मुझे इस पे एक कंप्लीट लेसन प्लान दे। मैं जब एंटर पे क्लिक करता हूँ तो वो मुझे मुकम्मल एक लेसन प्लान बना के देगा 45 मिनट्स का, जिसमें वो मुझे ऑब्जेक्टिव्स भी देगा,
जिसमें वो मुझे पढ़ाने का तरीकाकार भी बताएगा और मुझे एक छोटी सी असेसमेंट भी इसमें देगा। अभी ड्यूरेशन उसने 60 मिनट की इसमें दी है। चूंकि मैंने उसको कोई टाइम नहीं पीरियड का बताया, तो उसने मुझे 60 मिनट का एक लेसन प्लान बना के दिया। अगर मैं अपने प्रॉम्प्ट में ये लिखूं कि मेरा टाइम ड्यूरेशन जो है वो 40 मिनट्स या 45 मिनट्स का है, तो वो उसके मुताबिक मुझे लेसन प्लान करके देगा, जिसमें उसने मुझे ऑब्जेक्टिव्स बना के दिए हैं कि सॉफ्ट सी और हार्ड सी में बच्चे डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे और आइडेंटिफाई कर सकेंगे सॉफ्ट सी वाले वर्ड्स को और हार्ड सी वाले वर्ड्स को। स्टैंडर्ड उसने मुझे इसमें बना के दिया है, जो मटेरियल मुझे चाहिए, मेरे टीचर को चाहिए, वो यहाँ पे उसने पूरी उसकी एक डिटेल बना के दी है। लेसन के स्टेप्स बना के दिए हैं कि मैंने वार्म अप एक्टिविटी क्या करनी है, मैंने अपने ऑब्जेक्टिव्स को कैसे एक्सप्लेन करना है, मैंने इंस्ट्रक्शनल जो प्रोसीजर है वो कैसे इख्तियार करना है। उसके लिए उसने 15 मिनट्स यहाँ पर मुझे दिए हैं, 15 मिनट्स गाइडेड प्रैक्टिस के दिए हैं और 10 मिनट्स उसने मुझे इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस के दिए हैं। लास्ट पे असेसमेंट के 5 मिनट उसने दिए हैं। ये टॉपिक हमने इसलिए सिलेक्ट किया है कि लेसन प्लान जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है स्कूल के हमारे डे टू डे कामों के हवाले से। उसकी वजह ये है कि एक सेंटेंस मैंने कहीं पढ़ा था कि इफ़ यू डोंट हैव अ प्लान हाउ टू इंगेज स्टूडेंट्स इन योर 40 मिनट्स, देन दे डेफिनेटली हैव अ प्लान हाउ टू डिसंगेज यू। अगर एक टीचर के पास अपने एक एक मिनट का प्लान नहीं होगा तो बच्चे उसे आसानी से डिसंगेज कर सकते हैं। 20 मिनट के बाद या तो वो टाइम बहुत ज़्यादा लेगा टीचर, या वो बहुत कम टाइम पे अपना काम खत्म कर देगा। तो इसलिए हमें एक एक मिनट की जो है वो प्लानिंग करनी है, और वो हमारे लिए चैट जीपीटी इस तरह से बड़ा आसान कर देगा। एंड कि उसने हमें रिसोर्सेज दिए हैं, कौन कौन से रिसोर्सेज हम इस्तेमाल करके अपने लेसन प्लान को जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जो लेसन प्लान उसने मुझे दिया है, मैंने इसको टेस्ट करना है अपने बच्चों के हवाले से कि मेरे बच्चे इस लेसन प्लान के अकॉर्डिंग कुछ सीख पाए हैं या नहीं। तो मैं चाह रहा हूँ कि मुझे चैट जीपीटी उस लेसन प्लान के ऊपर एक असेसमेंट भी डिजाइन करके दे। तो मैं अब उससे ये कह रहा हूँ कि मेक एन असेसमेंट फॉर द अबव mentioned lesson plan. It should be written. It should be written and oral. तो मैंने उससे कहा कि ये रिटर्न भी होना चाहिए और इसमें ओरल जो है वो भी होना चाहिए। अभी मैंने इसमें नंबरिंग नहीं उसको दी, लेकिन वो एक पूरा मुझे उसका एक पेपर जो है असाइनमेंट का वो बना असेसमेंट का वो बना के दे दिया उसने। और आप देखें कि ये जिस तरह की असेसमेंट वो बना के दे रहा है, वो स्कूल्स जिनका फी लेवल 1500 से 2500 के दरमियान है, टीचर्स बहुत कम हमें ऐसे मिलते हैं कि जो इस टाइप का या इस अंदाज का कोई लेसन प्लान हमें करके दें। ये एक कंप्लीट लेसन प्लान भी है, उसके साथ एक मुकम्मल असेसमेंट भी है। हम अपने बच्चे को चेक कर सकते हैं और रुब्रिक उसने हमें बना के दिया है कि कितने पॉइंट्स हम उसको देंगे, वो क्या हमें परफॉर्म करके देगा बच्चा, तो हम उसको किस हद तक ग्रेडिंग उसकी कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा डेमो है कि हम लेसन प्लान और उससे रिलेटेड असेसमेंट किस तरह से अपने बच्चे की तैयार कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।